जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री की थर्ड क्लास, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत के राजवंश। अब तक हमने हिस्ट्री की 2 क्लासेस कर चुके हैं। उन 2 क्लासेस में हमने क्या-क्या किया था? हमने पहली क्लास में क्या किया था? उसमें हमने 2 पार्ट किए थे। वो क्या-क्या थे? वो थे हमारा पैलेolithic पीरियड यानी पुराणिक काल, और दूसरा पार्ट था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में कवर किया था हमने। फिर हमने हिस्ट्री की सेकंड क्लास करी थी। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था पहले तो वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड महाजनपदास, मतलब इनके बारे में पढ़ा था हमने। अब हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री की थर्ड क्लास, जो कि है हमारी डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के राजवंश। ये तीनों वीडियो आपकी किसके ऊपर थी? ये थी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में कवर होती हैं, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हमें कई सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, इसमें कई सारे वंश के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने सुने होंगे हरियांका डायनेस्टी, नंदा, गुप्ता पीरियड, चोला, चेरास, राजपूतास, हर्षवर्धना, वो सारे पीरियड हमें इसमें पढ़ने हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा क्योंकि ये पार्ट काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, समझना होता है, वो मैंने आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिए हैं और उसके ऊपर फिर अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा हरियांका डायनेस्टीज यानी हरियांका वंश। ये क्या था? इसमें आपने पढ़ा होगा बिंबिसारा। बिंबिसारा और बिंदुसारा में अंतर है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम बिंबिसारा की बात करें। बिंबिसारा क्या थे? बिंबिसारा ने इस डायनेस्टी की खोज करी थी। ये संस्थापक थे इससे। उन्होंने अपने किया था मगध किंगडम को बढ़ाया था। आपने पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आपको बताया था, जब हम महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था मगध आपका काफी शक्तिशाली महाजनपदाओं में से था। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये मगध को आगे उन्होंने बढ़ाया था, इसके बाद अपने काफी अच्छे गठबंधन से। फिर इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आई थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी क्या थी? इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने अवंती का विनाश किया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। अवंती क्या थी? अवंती अपनी जगह का नाम था जिसका इन्होंने विनाश किया था। तीसरी जो आपकी डायनेस्टी आती है वो आती है नंदा डायनेस्टी यानी नंद वंश। अब ये नंद वंश में क्या था? इसकी खोज करी थी महापद्मा नंदा ने। अलेक्जेंडर ने अटैक किया था धानानंदा रीजन पे। अलेक्जेंडर जो आपके थे, उन्होंने धानानंद के शासनकाल पे अटैक किया था। फिर अलेक्जेंडर जो कहाँ का किंग था? ये था आपका मैसेडोनिया का किंग। इसने क्या किया था? इसने 326 में इंडिया आया था और इसने लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? इसने लड़ाई लड़ी थी हाइडास्पेस का, जिस लड़ाई को हाइडास्पेस कहा गया था। ये आपका नंदा डायनेस्टी में आता है। अगला डायनेस्टी आपकी आती है वो आती है आपकी मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा कि मौर्यन वंश में क्या होता है। देखिए, मौर्यन वंश की खोज जो सबसे पहले करी थी वो करी थी चंद्रगुप्ता मौर्य ने। किसका साथ मिला था इसको? इसको मिला था चाणक्य के साथ। चाणक्य की नीति आपने सुनी होगी, चाणक्य कौटिल्य, वो एक ही का नाम था। नंदा डायनेस्टी चल रही थी, नंदा वंश चल रहा था। अब नंदा वंश को खत्म करने के लिए चाणक्य ने साथ दिया था चंद्रगुप्ता मौर्य का। और चंद्रगुप्ता मौर्य तो एक राजा था, बट उसको इतनी अच्छी नीति तो नहीं आती थी, तो वो नीति उसको हेल्प मिली थी चाणक्य ने। चाणक्य की नीति से उसने उस पर हमला किया और जीता था। बाद में चंद्रगुप्ता मौर्य ने पहले राज शुरू किया था। फिर चंद्रगुप्ता ने किसको हराया था? चंद्रगुप्ता ने हराया था आपका सेलेकस निकेटर को। ये कौन था? ये अलेक्जेंडर का एक जनरल था, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो उसने सेनापति था जिसको भेजा था, उसके सेलेकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्ता ने क्या करा था? उसने अपनी 6 विंग्स ऑफ आर्म फोर्स बनाई थी, मतलब उसने अपनी 6 विंग बनाए थे, अपने आर्म फोर्स को 6 टुकड़े कर रखे थे। फिर बाद में क्या हुआ, जब थोड़ा टाइम हो गया था चंद्रगुप्ता मौर्य का अपने आखिरी समय में, तो उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था और ये चले गए थे आपके श्रवण बेलगोला चले गए थे, मतलब जहाँ पे उन्होंने फिर आगे जैनिज्म में और अपनी उपाधि वगैरह करी थी। अब इसके बाद कौन राजा बना था? चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद जो राजा बना था अगला, मतलब जो भी इस वंश को चलाया था, वो था उनका बेटा बिंदुसारा। बिंदुसारा के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती हैं, बस एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या थी? इनको अमृता घाट के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका मतलब होता है दुश्मनों का कातिल, स्लेयर ऑफ फोर्स। जो उस टाइम पे ग्रीक लेखक थे, यानी कि जो जो उस टाइम पे यूनानी लेखक थे, उन्होंने इनको अमृता घाट नाम से उपाधि से दी थी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मनों का कातिल है, मतलब दुश्मनों को नहीं छोड़ते थे। ठीक है? तीसरा आता है आपका इन्हीं में मौर्य डायनेस्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है अशोका। अशोका कौन थे? ये बिंदुसारा के बेटे थे। पहले तो अशोका को अपॉइंट किया गया था, वाइसराय बनाया गया था, मतलब कहाँ का वाइसराय बनाया गया था? तक्षशिला और उज्जैन का। उनके फादर ने उनको बनाया था, लेकिन बाद में उनके बिंदुसारा की मौत के बाद सारा राज अशोका के हाथ में आ गया था। अशोका ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, कई उपलब्धियां हासिल करी थी, लेकिन एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, वो क्या थी? वो लड़ाई लड़ी थी कलिंगा की। अब कलिंगा युद्ध में क्या हुआ था? कलिंगा युद्ध काफी फेमस युद्ध था, क्योंकि इसी के बाद से अशोका ने अपना सब कुछ युद्ध छोड़ के बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था।
क्यों किया था? क्योंकि ना अशोक, जब इन्होंने कलिंगा युद्ध लड़ा था तो इसमें बहुत हानि हुई थी, मतलब बहुत लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, यहाँ तक कि अशोका की तरफ से भी और जो अपोजिट टीम था वहां से बहुत लोग मारे गए थे। तो इसका ना बड़ा दुख हुआ उनको कि यार इतने लोग कैसे मारे जाते हैं एक युद्ध के कारण, कितने लोगों को इसका दुख हुआ होगा। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा था ये मेरी आखिरी लड़ाई है, इसके उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाद में इन्होंने क्या किया था, इनके बड़े भाई का बेटा था, इनका मतलब भतीजा, जिसने बुद्धिज्म ज्वाइन किया था, तो उससे प्रेरित होकर इन्होंने भी बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था। किसके अंदर में किया था? इन्होंने किया था आपका उपगुप्ता के अंडर में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये था आपका मौर्य डायनेस्टी। अगला आता है आपका इंडो ग्रीक्स। अच्छा, ये इंडो ग्रीक्स में क्या थे? देखो, इंडो ग्रीक्स आते ही सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मेनांदर। इसको मेनांदर नाम से बोल लो या मिलिंदा नाम से बोल लो, दोनों नाम मतलब एक ही के हैं, मेनांदर या तो मिलिंदा। इसका हमने नाम लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, हमने इसका एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसका नाम यहाँ पे आया था। बहुत मोस्ट फेमस जो आपका इंडो ग्रीक लीडर था वो था आपका मेनांदर, जिसको मिलिंदा कहा जाता है। इनकी कैपिटल थी सकाला, ये इनकी राजधानी थी। ये पहले बंदे थे, मतलब ये पहले ऐसे मतलब डायनेस्टीज बोल लो जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किए थे, कह सकते हैं भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले यही थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ बता दिया। अगला जो आई थी डायनेस्टी वो थी शकाहाज, द शकाहाज। अभी द शका में क्या थे? इसमें जो इनके मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे आपके रुद्रदमन, वो इनके मोस्ट फेमस रूलर थे। इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लेक जो काठियावाड़ रीजन में पड़ती है उसको इन्होंने रिपेयर करा था, तो इसको बढ़िया से बनवाया था। और विक्रमादित्य जो इनके बाद के राजा थे, वो किंग ऑफ उज्जैन थे। ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, शकास को हराया था। अगली डायनेस्टी जो आती है वो आती है कुशानास। कुशाना में सबसे पहला नाम आता है कनिष्का का। कनिष्का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे कुशानास के, जिन्होंने शका युग की शुरुआत करी थी। ठीक, तो यहाँ हमारा कुछ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट जो मैंने शॉर्ट नोट बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा सा वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम जो पीरियड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड। अब हम आते हैं गुप्ता पीरियड की तरफ, गुप्त काल की तरफ। तो गुप्ता पीरियड में आती है सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है चंद्रगुप्ता वन का, जिनका कार्यकाल क्या था, जिनका कार्यकाल था एडी 319 से 334 के बीच का था, मतलब ईस्वी सन 319 से 334 के तक का। इन्होंने क्या किया था, अपने आप को बढ़ाने के लिए इन्होंने लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी करी थी ताकि इनकी पोजीशन और बढ़ सके और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। फिर ये पहले रूलर थे, गुप्ता रूलर के पहले मतलब राजा थे, जिन्होंने अपने आप को महाराजाधिराजा का मतलब बोल सकते हो कि उपाधि प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जो बने थे राजा वो थे आपके समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता कब तक के थे? ये 335 से 380 ईस्वी तक के थे। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब कुछ इस तरीके से हिंसा और विजय प्राप्त करी थी कि इनको नेपोलियन कहा जाता था। मतलब इन्होंने हिंसा भी काफी करी थी और विजय भी बहुत अच्छी प्राप्त करी थी। उसके बाद इनका जो मेन पॉइंट आता है हरसेना। हरसेना कौन थे? इनके कोर्ट पोएट थे, मतलब जो इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने मतलब इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा था, मतलब शिलालेख लिखा था। ठीक है, इसके बाद आता है अगला जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्ता टू। कब तक के थे? ये थे 380 से 414 के बीच के। मेहरौली इंस्क्रिप्शन एंड आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इज रिलेटेड टू हिम। मेहरौली जो आपकी दिल्ली में है और जो वहाँ पे आयरन पिलर जो कुतुब मीनार है वो इनसे रिलेटेड है। ठीक है, इनके कोर्ट में नवरत्न थे। जो अच्छा आपने सुना होगा कि नवरत्न तो अकबर के कोर्ट में भी थे, लेकिन अकबर तो आपके मुगल में आते हैं। उनसे पहले भी चंद्रगुप्ता टू ने भी अपने कोर्ट में नवरत्न रखे थे। कालिदास इन्हीं में थे, जो आपने कालिदास सुना होगा वो इन्हीं में थे। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो अगले थे वो थे कुमार गुप्ता वन। कुमार गुप्ता जो प्रथम थे उन्होंने 415-455 तक राज किया था। उसके बाद ये कौन थे, कैसे बने थे? चंद्रगुप्ता टू के बेटे थे ये, मतलब चंद्रगुप्ता टू के बाद इनका बेटा कुमार गुप्ता बना था। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। पॉइंट अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कुमार गुप्ता वन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला था हमारा स्कंद गुप्ता। ये गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। कोई इसकी कोई खास बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, इसलिए मैंने कोई ज्यादा यहाँ पे मेंशन किया नहीं है। अगली जो डायनेस्टी आई थी वो आई थी हमारी पुष्यभूति राजवंश। पुष्यवती डायनेस्टी ये कब की थी? ये 606 से 647 तक की थी। इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे आपके हर्षवर्धना। कौन थे ये आपके प्रभाकर वर्धना के पुत्र थे। कहाँ के थे? थानेश्वर के। हर्षवर्धना काफी फेमस राजा रहे हैं। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक और पीरियड जो हमने मतलब थोड़ा सा पढ़ना था गुप्ता पीरियड के अंदर का, थोड़ा सा वो हमने कंप्लीट करा। अब जो इसमें लास्ट आता है कुछ और स्टेट्स भी थे, मतलब कुछ और भी राज्य थे जिनके बारे में पढ़ा गया था, मतलब बहुत कम बताया गया इनके बारे में, तो उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आया था जो आपके नेटिव स्टेट में, सबसे पहले आता है सुंगा डायनेस्टी। अभी सुंग वंश क्या था? यह आपका 185 बीसी से 73 बीसी तक का था। इसकी स्थापना करी थी पुष्यमित्रा सुंगा ने। ज्यादातर ये ब्राह्मण थे। वैसे आपने सुना हो ज्यादा जो डायनेस्टीज होती थी, जितने भी ये वंश होते थे, ज्यादातर इसमें क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन ये थे जिन्होंने ये ब्राह्मण भी थे, सुंगा डायनेस्टी में ब्राह्मण थे। उसके बाद जो अगली डायनेस्टी आई थी वो आई थी कांगड़ा डायनेस्टी, 73 बीसी से 28 बीसी तक। इसी में आपके आते हैं सतवाहन। सतवाहन इसी में आते हैं। सिमुका जो सतवाहन की जिन्होंने खोज करी थी, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इनकी जो मतलब आधिकारिक भाषा थी वो थी प्राकृत। सतवाहन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। अब जो आता है थोड़ा सा भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, संगम एज, संगम आयु। ये संगम एज क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। संगम एज मतलब ये एक ऐसा पीरियड था जो मौर्यन एम्पायर के बाद का था और गुप्ता पीरियड से पहले का था। ठीक है, अच्छा इस संगम एज में क्या था? इस संगम एज में 3 सभाएं एक तरह से हुई थी। वो सभाएं क्या थी? पहली हुई थी मदुरई में,
जो अगस्त्या की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी हुई थी कपालपुरम में, जिसकी अध्यक्षता टोलकापियार ने करी थी। तीसरी हुई थी मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता आपके नक्कीर ने करी। इस जो आपकी संगम डायनेस्टी थी, संगम एज थी, इसके अंदर 3 डायनेस्टीज आई थी। वो 3 क्या-क्या थी? पहली थी पांड्यास। पांड्यास क्या थे? उनकी राजधानी थी मदुरई। दूसरे आए थे चोलास। चोलमंडलम नामक राज्य है आपके पांड्या साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। और जो तीसरी डायनेस्टी आती थी वो आती थी चेरास, जिनकी राजधानी क्या थी? वणजी। ये मतलब संगम पीरियड में ये 3 डायनेस्टीज थी, पांड्यास, चोलास एंड चेरास। इनके बारे में ज्यादा कोई अच्छे क्वेश्चन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बनती है, इसलिए मैंने आपको काफी शॉर्ट समरी में आपको इतना बताया था। तो यहाँ मैंने आपको सबसे पहले तो शॉर्ट व्यू बता दिया किसका, जो हमने पढ़ना है किस टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक था डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमें इसमें जो भी चीजें पढ़नी थी वो मैंने आपको शॉर्ट व्यू में काफी बता दी हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं इनके क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा 91वां क्वेश्चन। मैंने कैसे कहा था? मैंने कहा था हम इसको फ्लो में करते आ रहे हैं। इससे पहले हमने जो 2 क्लासेस करी थी उसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके आगे से, मतलब 91वां क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज अमृता घाट? अमृता घाट के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये आपने पढ़ा था, अमृता घाट के नाम से किसे जाना जाता थे? वो जाना था आपका बिंदुसारा को। बिंदुसारा कौन था? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसके पिता थे अशोका के। तो इसका आंसर क्या है? ए। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनको लड़ाइयां बहुत पसंद थी, ये दुश्मनों का नाश किया करते थे, इसलिए इनको अमृता घाट कहा गया था। तो इसका आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन जो कि हमारा, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था आपका सेलेकस निकेटर का राज। ये क्या हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में आया था। ये क्या था? ये ग्रीक स्कॉलर था, मतलब एक यूनानी स्कॉलर था, काफी समझदार था, काफी पढ़ा लिखा भी था। तो इसका आंसर है आपका बी, सेलेकस निकेटर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि हमारा, लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर हैज बीन फाउंडेड? अशोकन स्तंभ की शेर की राजधानी निम्नलिखित में से मिली थी। जो लैंड कैपिटल थी अशोकन पिलर की, वो कहां से मिला था? वो आपका मिला था सारनाथ से। अच्छा, सारनाथ कहां पे है? इस सारनाथ आपका यूपी के वाराणसी में पड़ता है, वहां से ये लिया गया था। तो इसका आंसर है आपका ए, सारनाथ इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 54वें क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन जो कि हमारा, मोस्ट ऑफ द अशोकास एडिक्ट्स आर रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ? अशोका के अधिकांश ग्रंथों की स्क्रिप्ट में मतलब किस भाषा में लिखा हुआ है? वो लिखा गया था ब्राह्मी की भाषा में। वैसे लिखा तो खरोस्त्री में भी गया था, प्राकृत में भी गया था, लेकिन अगर मूलतः पूछा जाए और मैक्सिमम पूछा जाए तो वो आपके ब्राह्मी में थे। इसका आंसर है आपका ए, ब्राह्मी भाषा में सबसे ज्यादा लिखा गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 55th क्वेश्चन जो कि हमारा, बुल कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर हैज बीन फाउंडेड? अशोकन स्तंभ की बुल राजधानी को किस स्थान पर पाया गया था? जैसे अभी आपने पढ़ा था लैंड कैपिटल, तो ऐसी बुल कैपिटल कहाँ पाया गया था? ये आपका पाया गया था रामापुरवाग में। अब ये कहाँ पे है? ये आपका बिहार के चंपारण में पड़ता है। देखिए, अगर आपने कभी ना राष्ट्रपति भवन देखा होगा या उसके आसपास कभी गए हो, तो वहां पे ना उनके मुख्य द्वार की तरफ ना एक मतलब बुल सा बना हुआ, मतलब एक मूर्ति सी बनी हुई है, जो आपकी एकदम सेम टू सेम वही है जो एकदम वो रामापुरवा में थी, जो उनके अशोकन प्लान में आती। तो इसका आंसर है आपका डी, रामापुरवा इसका आंसर है, क्योंकि वहां से लिया गया था। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया? निम्न में से कौन मध्य एशिया से भारत में आया था? बात आ रही है मध्य एशिया से, तो कौन कौन थे? पार्थियान, शकाहास, कुशानास, ये सारे। तो ये सारे थे जो आपके मध्य एशिया से भारत में आए थे। कोई कहीं आया था, कोई कहीं आया था, कोई पहले आया था, कोई बाद में आया था। तो इसके ऊपर है, तो इसका आंसर है आपका डी, ये सारे आए थे। आपको इसका तो साक्ष्य मिल जाएगा कि शकाहास और कुशानास तो आए थे, लेकिन पार्थियन आए थे, इसका साक्ष्य थोड़ा सा मतलब सही से मिलता नहीं है, हल्का सा कंफ्यूजन में रहते हैं। बट अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 97वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द थर्ड संगम असेंबली वाज हेल्ड एट? मैंने क्या बताया था आपको? संगम एज के बारे में बताया था, जिसमें 3 असेंबलियां हुई थी। तीनों में कहां-कहां पे? सबसे आपने पूछा है तीसरी, तो तीसरी कहां हुई थी? तीसरी हुई थी आपकी मदुरई में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी आपकी नक्की कारार के अध्यक्षता में हुई थी। इसका आंसर क्या है? बी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 98वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच किंगडम एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया? किस साम्राज्य ने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत के बीच में पुल का काम किया था? तो वो थी आपकी शतवाहनास। किस तरीके से? इन्होंने क्या किया था, जो मतलब आइडियाज होते थे, जो कल्चर होते थे, मतलब एक से दूसरे एरिया के, जैसे इंडिया के और नॉर्थ साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के, तो वो उन्होंने आपस में लिंक करे थे। उसके बाद एक और रीजन था, मतलब जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया कौन सा था, जो गंगा प्लेन्स था उसको हम नॉर्थ इंडिया बोलते थे, और साउथ इंडिया तो आपका पूरा था, तो उनको जोड़ने में काफी अच्छा इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसका आंसर है आपका डी, सतवाहनास इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे 59 क्वेश्चन जो कि हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वर रूलिंग इन सौराष्ट्र? सौराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन शासन कर रहे थे? सौराष्ट्र की बात आई, सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? आपको गुजरात में पड़ता है। कौन राज कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ पे आपके राज कर रहे थे शकाहास। शकाहास कौन थे? ये मध्य एशिया से आए थे, पहले आए थे जूनागढ़ में, फिर धीरे आगे बढ़े थे। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, शकाहास इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 60 क्वेश्चन जो कि हमारा,
हु एट फर्स्ट इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा होमवर्क है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जो मैं शॉर्ट समरी बताता तो इसका आंसर मैंने बताया था और मैंने कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका आंसर आपके लिए ऐसा होमवर्क है। इसका आंसर आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पीछे जाना है और जो ऊपर मैंने शॉर्ट समरी समझाई थी डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में, तो वहां पे जाइए, एक बार उस पूरे को दोबारा देखिए, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा और वहां पे और भी मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, तो वहां पे इसको समझिए और सुनिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, मैं भी देखता हूँ कि कितने आप सारे एक्टिव होकर इसको सुनते हो, कितना आप ध्यान रखते हो। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, तो इसको आप एज अ होमवर्क करिएगा और मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे एक सर्टिफिकेट क्वेश्चन जो कि हमारा ह्यूएन सांग के दरबार में आया था। मतलब ह्यूएन सांग किसके दरबार में आया था? ये आया था आपके हर्षवर्धना के दरबार में। इसने किया गया था, इसने ही सब नालंदा में जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इसी ने स्टेबलाइज करवाई थी। मतलब परमिशन मांगी थी हर्षवर्धना से कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे वहां से मिला है, तो इसने मदद करी थी कि हम स्टेबलाइज करना चाहता हूँ। कहाँ पे? नालंदा में एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, ताकि जो बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म थे मतलब उनके अनुयायियों के लिए। तो इसका आंसर आपका डी, हर्षवर्धना इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद देना चाहता हूँ। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है, आपके लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रखे हैं। वो क्या है बेसिकली, उसमें क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हमने क्विज के फॉर्म में तैयार कर रखा है और इसके अलावा और भी क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नहीं करा सकता। कुछ और भी क्वेश्चन है जो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपको मतलब आइडिया, मुझे लगता है कि आपने शॉर्ट समरी देख के आपको आइडिया लग गया होगा, तो वो मैंने नहीं करा रखे हैं, तो उसको भी मैं उन क्विज में कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। जो भी आपने यहाँ पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, वहां पे उसको इंप्लीमेंट करिए। देखते हैं कि आपका कितना अच्छा स्कोर जाता है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं गया है तो उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा समझिए, दोबारा पढ़िए और उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए। एकदम फ्री है, जितना मन चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 62वें क्वेश्चन जो कि हमारा उदंतपुरी की स्थापना किसने करी थी? उदंतपुरा वाज फाउंडेड बाय, उदंतपुरी आपका स्थापना करी थी गोपाला ने। ठीक है, ये आपका उदंतपुरी कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपका बिहार में। इसका आंसर क्या है? ए, गोपाला इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच डायनेस्टी फॉलोड द पाला डायनेस्टी? पाल वंश ने किस वंश का अनुसरण किया था? मतलब इन्होंने किया था सेना डायनेस्टी का, सेना वंश का किया था। इसका आंसर क्या है आपका? ए, सेना वंश इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 64वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? याद करिए, मैंने क्या शॉर्ट में बताया था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्ता। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी थी, इतनी हिंसा करी थी कि इसके बेस पे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, समुद्रगुप्ता इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 65वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना करी थी आपके गोपाला ने। तो बी इसका आंसर है, गोपाला इसका आंसर है। कब करी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 750 एडी में इसकी स्थापना करी थी। गोपाला के मतलब मरते समय तक, जब तो उनके मतलब मौत आने का समय आया था, तब तक इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने बंगाल का काफी तक हिस्सा कब्जा लिया था और साथ में बिहार का भी काफी हिस्सा इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था पाल वंश में। तो इसका आंसर आपका बी, गोपाला इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द किंग इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज क्वाइंस प्लेइंग लूट वीणा? किस राजा को लुटेरा वीणा खेलते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया था? मतलब जो आपका वीणा होता है वो किसके सिक्कों पर दर्शाया गया था? तो वो कौन से राजा थे? वो थे आपके समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो राजा थे, इन्होंने अपने जो सिक्के जारी करवाए थे उस पर इन्होंने वीणा की फोटो मतलब ऐसा छपवाई थी। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, समुद्रगुप्ता इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 66वें क्वेश्चन जो कि हमारा टू वेल नोन साइंटिस्ट आर्यभट्टा है वराहमिहिर किससे बिलोंग करते थे? मतलब वो कहाँ से, मतलब कौन से डायनेस्टीज में, कौन से पीरियड में बिलोंग करते थे? तो ये थे आपके गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में ये थे। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, गुप्ता पीरियड में इनका कार्यकाल था। आइए बढ़ते हैं हमारे 68वें क्वेश्चन जो कि है हमारा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हरिसेना डिस्क्राइब्स अबाउट? हरिसेना द्वारा लिखित इलाहाबाद शिलालेख के बारे में वर्णन करता है। किसके बारे में करता है? देखिए, हरिसेना कौन था? ये कोर्ट पोएट था। किसकी कोर्ट के पोएट था? ये था आपका समुद्रगुप्ता की। तो किसके बारे में बताता है? ये बताता है समुद्रगुप्ता के बारे में। इसका आंसर क्या है आपका? ए, समुद्रगुप्ता इसका आंसर है। हरिसेना कौन थे? दोबारा बताता हूँ, ये उनके कोर्ट पोएट थे, मतलब उनके ये दरबारी कवि थे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 69th क्वेश्चन जो कि हमारा द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली बिलोंग्स टू? किससे बिलोंग करता है? मेहरौली दिल्ली के पास में जो लोह स्तंभ है किसके बिलोंग करता है? क्या बताया था इसको मैंने? तो ये बिलोंग करता है आपका गुप्ता पीरियड से। और गुप्ता पीरियड में किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्ता टू से। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, गुप्ता पीरियड इसका आंसर है। और बाई चांस अगर ऑप्शन में गुप्ता पीरियड नहीं होता तो क्या बोल सकते हो आप? तो इसका आंसर आप डाल सकते हो चंद्रगुप्ता टू।
कई बार पूछ सकता है ऑप्शन में गुप्ता पीरियड ना देके नाम ही दे तो चंद्रगुप्ता टू थे से रिलेटेड। तो इसका आंसर आपका ए गुप्ता पीरियड। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। देखो अभी तो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि किसने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन अब क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा किसने करे थे। सबसे ज्यादा जो करे थे वो करे थे आपके गुप्ता ने, गुप्ता पीरियड में। पूरी गुप्ता पीरियड में किसने करे थे, दोबारा वही आंसर आया। इसका आंसर तो वैसे ए हो गया गुप्ता पीरियड, लेकिन गुप्ता पीरियड में करे किसने थे, ये करे थे दोबारा आपके चंद्रगुप्ता टू ने ही करे थे। और इसी कारण जो ये टाइम था इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है इसको। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ए गुप्ता चंद्रगुप्ता टू ने ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इश्यू करे थे भारत में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 71वें क्वेश्चन जो कि हमारा हर्षचरित्र वाज रिटन बाय। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था आपका बाणा भट्टा के द्वारा में। अब ये किसके बारे में, हर्षचरित्र के बारे में क्या पता चलता है आपको, किसके ऊपर है, ये आपका हर्षवर्धन के ऊपर था। हर्षवर्धन राजा पढ़े थे ना आपने, ये उनके ऊपर थी। और ये कौन थे आपके बाणा भट्ट, ये उनके दरबारी कवि थे, मतलब उनके कोर्ट पोएट थे। तो इसका आंसर क्या है आपका ए बाणा भट्ट इसका आंसर है। किसके ऊपर लिखी गई थी, हर्षवर्धन। मैं आपको नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, हर्षवर्धना के ऊपर ये लिखी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 72वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु वाज कॉल्ड संगम त्वरित। किसे संगम त्वरित कहा जाता है, एबलाइजर टू टूल्स, मतलब समाप्त करने वाला, जो उपकरण को समाप्त करने वाला, वो कौन था, वो था आपका कुलोटुंगा फर्स्ट। ये थे आपके चोलास में, इसका पूरा नाम है कुलोटुंगा चोलास प्रथम, इसका नाम था, इन्हीं को कहा गया था संगम त्वरित। तो इसका आंसर आपका सी कुलोटुंगा फर्स्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 73वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मैंने पूछा जाता है कई बार, तो इसकी स्थापना करी थी आपकी धर्मपाला ने। धर्मपाला किस में आते थे, ये आपके पाल वंश में, मतलब पाला डायनेस्टी में आते थे। कब करी थी, 7th सेंचुरी में करी थी, मतलब 7वीं सदी में करी थी। और कहाँ करी थी, सही तो आप बताइए मुझे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये है आपकी बिहार में। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका सी धर्मपाला इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 74वें क्वेश्चन जो कि हमारा पारतिहारा एंड राजपूतास फॉर फाउट फॉर। पारतिहारा और राजपूता किसके लिए लड़ रहे थे, मतलब किस पे राज करने के लिए लड़ रहे थे, ये राज कर रहे थे आपके कन्नौज पे। कन्नौज पे राज करने के लिए त्रिशक्ति आई थी, मतलब 3 तरीके से आए थे राज करने के लिए, जो कि इस पे लड़ रहे थे ताकि हमें यहाँ पे राज करना कन्नौज पे। क्योंकि कन्नौज एक बहुत अच्छा एक टाइम पे क्षेत्र बन गया था उस टाइम पे, जहाँ से व्यापार अच्छा होता था। तो इसका आंसर आपका ए कन्नौज इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 75वें क्वेश्चन जो कि हमारा संगम लिटरेचर आर रिटन इन। संगम साहित्य किस में लिखा गया है, तो ये आपका लिखा गया था तमिल में। इसको तमिल में क्यों लिखा गया, क्योंकि जितने भी लोग इसको लिख रहे थे, जितने भी कवि इसको लिख रहे थे, सारे तमिल थे, तमिल पॉइंट्स थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ तो तमिल में लिखा था। तो इसका आंसर क्या है आपका सी तमिल इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। हमने आपके लिए कुछ करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं। देखिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे एसएससी, जीडी, आईटीबीपी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो करंट अफेयर सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने आपके लिए करंट अफेयर प्रिपेयर किया है इस साल के, अब तक की जितने भी जो लेटेस्ट ईयर है उसके हमने करंट अफेयर बना रखे हैं। उसमें हर तरह के करंट अफेयर हमने ऐड करे हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रीय हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे खेल संबंधी हो, चाहे अवार्ड्स के संबंधी हो, किसी भी संबंधी में, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी के संबंधी में हो। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम हर रोज आपके लिए 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड हमें 10 क्वेश्चन बनाते हैं, क्विज की फॉर्म में रहता है। आपको करना क्या है, आपको लिंक हर रोज मिल जाएगा। हमने क्या किया है, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको करंट अफेयर के लिए अपडेट मिलता रहे, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। रोज सुबह आपके सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे करंट अफेयर के। आप कितना अच्छा करंट अफेयर तैयार कर रहे हो, रोज आपको अपडेट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उस जो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आपको उसको ज्वाइन करना है। आपको हर रोज लिंक मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर प्रिपेयर रहेगा। हम हर रोज आपके लिए हर टॉपिक के ऊपर करंट अफेयर डालते रहेंगे। तो ठीक है, उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट आए तो उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्षेत्र क्वेश्चन जो कि हमारा सेना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। जो आपका सेना राजवंश था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये करी गई थी आपके विजय सेना के द्वारा। सेना डायनेस्टी कहाँ पे थी, ये आपकी 11वीं और 12वीं सदी में थी। कहाँ पे इन्होंने रूल किया था, इन्होंने किया था बंगाल में रूल। मतलब 11वीं से 12वीं सदी में बंगाल में जो इन्होंने राज किया था वो थी आपकी सेना डायनेस्टी। इनका राज ज्यादातर बंगाल तक ही था, बंगाल तक ही सीमित था। तो आंसर क्या आपका बी विजय सेना इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 77वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु अटैक्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। किसने बिहार पर हमला किया था, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि कौन था जिन्होंने अटैक किया था नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पर, डिस्ट्रॉय भी किया था। तो वो था आपका बख्तियार खलजी।
अच्छा, इसका कोई रीजन था इसने मतलब क्यों किया था और कब किया था? मैं बताता हूँ, इसने किया था 1193 में। अच्छा, रीजन क्या था इसका करने का, मैं आपको बताता हूँ। ये मतलब इसने चिढ़ गया था। किससे चिढ़ गया था? ये आपका चिढ़ गया था, बौद्ध धर्म से चिढ़ गया था। मतलब क्या था, इसको ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसका जो सॉल्यूशन था, मतलब जिसका जो निर्णय दिया था वो बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया था। तो इसको ना उससे चिढ़ मची थी कि बौद्ध धर्म हमारे धर्म से ऊपर कैसे है, और ये जितना यूनिवर्सिटी है इसमें कर क्या रहे हैं, सारे बौद्ध के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। हमारे कई सारे वेद थे जिसमें बाद में जो इसी के टाइम पे जल भी गए थे। हमारे पास लमसम 4 से 6000 वेद थे, जो बाद में हमारे पास सिर्फ 100 वेद बचे थे, वो इन्हीं के टाइम पे जल दिए गए थे, क्योंकि इन्हीं का रीजन था। जो बख्तियार खलजी था, यही था जिसने उनको नष्ट करवाया था, क्योंकि ये चाहता था कि हमारे धर्म से ऊपर कोई धर्म ऊपर ना जाए। ये रीजन था। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, बख्तियार खलजी इसका आंसर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 78वें क्वेश्चन था, जो कि हमारा हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम? चोला साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे आपके आदि राजेंद्र। कब तक का इनका कार्यकाल था? इनका कार्यकाल था 1246 से लेकर 1279 तक का इनका राज था। बाद में इनको किसने हराया था? इनको पांड्या के राजा ने हराया था, जिनका नाम था मारावर्मन कुलशेखरा पांड्यन प्रथम। उन्होंने इसको हराया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, आदि राजेंद्र इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 79 क्वेश्चन, जो कि हमारा हु वाज द मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? तो वो थे आपके पुलकेशिन द्वितीय, मतलब पुलकेशिन टू सबसे फेमस राजा थे। अच्छा, ये फेमस ही क्यों थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने कार्यकाल के समय में, इन्होंने दक्कन के काफी बड़े हिस्से को अपने में कब्जा लिया था, तो अपने अंडर में ले लिया था, इसलिए इनको काफी फेमस बोला गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, पुलकेशिन द्वितीय इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, जो कि हमारा 80वां क्वेश्चन। बृहदेश्वर शिवा टेम्पल इन तंजावुर वाज बिल्ट बाय? तंजौर में जो बृहदेश्वर शिव मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो आपका बनवाया गया था राजा राजा प्रथम के द्वारा। कब बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आपका 1010 सीई में बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राजा प्रथम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है बी। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री की थर्ड क्लास डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया समाप्त होता है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।